आफ्टरनून एवरीवन। चलिए भाई, आज मैं दोबारा से जो ये क्लास है हमारी, दिस इज रिगार्डिंग पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में अब हम यहाँ पर बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। एक बात है, यहाँ पर अभी मैं कमेंट बॉक्स आप लोगों का बंद कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड आपको क्लियर नजर आना चाहिए। और बीच बीच में जब मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा तब मैं ये कमेंट बॉक्स दोबारा से ओपन करूंगी, ताकि आप बच्चों को अगर किसी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है आज की क्लास में तो उसको मैं चेक कर सकूं। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन विद द क्लास। नाउ देखिए, अब यहां पर हम लोग जब इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। तो बेसिकली पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप का जिसका मतलब होता है, व्हेन वी से पार्टनरशिप, इसका ये मतलब होता है कि पार्टनरशिप मींस मिनिमम 2 पार्टनर्स एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। जो क्या कहता है, 50 पार्टनर्स किस एक्ट के अकॉर्डिंगली होने चाहिए? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। अब देखिए, अब कोई भी चीज जब स्टार्ट होती है, जैसे कि पार्टनरशिप स्टार्ट हुई, तो कुछ ना कुछ रीजन होता है। जैसे हम अभी तक 11th क्लास में जब थे, सिंस इट्स द बिगिनिंग क्लास, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगी कि पार्टनरशिप एक्चुअली ओरिजिनेट क्यों होता है। देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड दैट। 11th क्लास में, 11th क्लास यू गाइस स्टडीड सोल प्रोप्राइटर। आप बच्चों ने 11वीं क्लास में कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अकेला बंदा यानी बिजनेसमैन, वो अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करता है या अपना बिजनेस ऑपरेट करता है, तो अकाउंट्स माने पूरा हिसाब किताब उसके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और हम लोगों ने 11th क्लास में सारा काम एक सोल प्रोप्राइटर, अकेले मालिक के हिसाब से, जो कि उसका बिजनेस करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को अपने दिमाग पर रखकर सारे अकाउंट्स ड्राफ्ट किए थे। अब बात आती है 12th क्लास में। अब 12th क्लास में हम सीधे बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की, जिसको बोला जाता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म। तो बेसिकली एक सोल प्रोप्राइटर, अब अपने आप को अब जरा सोचते हैं, हम लोग अपने अपने बिजनेस को चलाने वाले अकेले मालिक हैं। अब अगर हम अकेले मालिकों को अपना बिजनेस ग्रो करना पड़े या ग्रो करना चाहें, तो उसके लिए हमारे बिजनेस को पहली बात कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी। यानी जो रिक्वायरमेंट होगी बिजनेस की, द फर्स्ट रिक्वायरमेंट और द नेसेसिटी टू ग्रो द बिजनेस वुड बी मनी, पैसा। यानी रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल, दैट इज द फर्स्ट थिंग, जिसकी की स्टार्टिंग। अब एक बार बताइए, अगर मान लो मैं एक अकेली बंदी हूं, तो मैं एक लिमिटेड पैसा लगाऊंगी, लिमिटेड कैपिटल मेरे बिजनेस को मिलेगा मेरे से। लेकिन अगर मुझे उस बिजनेस को ग्रो करना है, तो मुझे और पैसों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी और पैसों की आवश्यकता माने और पार्टनर्स, और बंदे। तो जो और पार्टनर्स पैसा लगाएंगे, तो रिक्वायरमेंट हमारे बिजनेस की पूरी हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट को कि अकेला बंदा जब भी अपने बिजनेस को ग्रो करता है और बाकी पार्टनर्स को और बंदों को शामिल करता है, उससे एक पार्टनरशिप फर्म की ओरिजिनेशन स्टार्ट होती है। दैट मीन्स अ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट वी कॉल। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम 12th क्लास के बारे में बात करें, 12th क्लास में तो सोल प्रोप्राइटर माने, अब हमने क्या किया, अब यहाँ पर मान लो मैं पार्टनर्स के नाम लूं, इशिता हैज जॉइंड विद मी, इशिता मेरे साथ है, कुशाग्री मेरे साथ है। तो अगर मान लो इशिता पहले अकेला काम करती थी, कुशाग्री अगर अकेला काम करती थी, और अगर इशिता या कुशाग्री के बिजनेस को
ग्रो करना है तो यहां पर इशिता और कुशाग्री को क्या करना पड़ेगा, अपने साथ बंदों को जोड़ना पड़ेगा। तो अपने साथ बंदों को जोड़ने का मतलब होता है उसका जो बिजनेस है दैट टर्न्स इनटू पार्टनरशिप फर्म। दूसरी बात, इंडिविजुअली, अब यहां पर बिजनेसमैन, अब देखिए मैंने सोल प्रोप्राइटर लिखा है, इंडिविजुअली जो बिजनेसमैन है, अगर मैं बोलूं पहले इशिता थी, इशिता इज हियर, अगर इशिता अकेली मालिकिन थी, अकेली मालिक थी, और अगर अब उसने किसी और पार्टनर को अपने साथ शामिल कर लिया है, तो यहां इशिता ने सपोजिंगली शामिल कर लिया कुशाग्री को, तो अब यहां पर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन आ गया, दे विल बी इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। तो यहां पर ओरिजिनेशन पार्टनरशिप की किन दो वजह से होती है, या देर आर मेनी मोर रिक्वायरमेंट्स, बट इफ वी टॉक अबाउट कि पार्टनरशिप एक्चुअली बनता कैसे ग्रो किया, क्यों ग्रो किया, देयर मस्ट बी अ रीजन बिहाइंड एवरीथिंग। तो यहां पर द फर्स्ट रीजन इज रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल, यानी जब कुशाग्री को इशिता अपनी फर्म में ज्वाइन करेगी तो ये क्या लेकर आएगी, ये भी पैसा लेकर आएगी, कैपिटल, यानी कैपिटल लेकर आएगी किसके अंदर, द टर्म विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। सेकेंडली, हो सकता है इशिता को ये लगता हो कि कुशाग्री के अंदर वो मैनेजरियल स्किल्स है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी वो दिमाग है, जिसको कि अगर वो अपनी फर्म के अंदर अपने बिजनेस में जोड़ देगी एज अ पार्टनर, तो क्या होता उसका बिजनेस एक ग्रोथ फॉर्म एक्वायर कर ले। तो दीज आर सम फैक्टर्स which is undertaken to have a partnership firm। अब बात आ जाती है 12वीं क्लास में हमने क्या किया, हम पूरा कॉन्सेप्ट करते हैं पार्टनरशिप फर्म का। अब ये जो पार्टनरशिप फर्म है, देखिए जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़ते थे, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जो भी अकाउंट्स बनाता है, यानी हम जो भी अकाउंट्स फ्रेम करते हैं वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेम करते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। इसी तरीके से अब यहां पर हमने बात करी कि पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप जिसमें इंडिविजुअली दे विल बी कॉल्ड पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली यानी मिलकर दे विल बी कॉल्ड पार्टनरशिप फर्म। तो अकाउंट्स बेसिकली ऑपरेट कौन करेगा, अकाउंट्स किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहां पर ऑपरेट करेंगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जो इस कॉन्सेप्ट में पार्टनरशिप में हमारे पास जितने भी चैप्टर्स आते हैं, मैं अब पहले उन सब चैप्टर्स को आपको एक बार ब्रीफ कर रही हूं, बिकॉज दिस इज एन इंट्रोडक्टरी क्लास टुडे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली हम यहाँ पर पार्टनरशिप में करेंगे क्या। नाउ आई एम रबिंग दिस बोर्ड हियर एंड द कॉन्सेप्ट्स दैट आर देयर, देखिए in partnership the basic concepts are, the first chapter is fundamentals, the second chapter is valuation of goodwill। ये बच्चों अगर आप नोट्स भी बनाना चाहें तो you can simultaneously make some notes also, right? Valuation of goodwill। The third one is changes in profit sharing ratio, I am writing PSR, which means profit sharing ratio, and the fourth one is जब एडमिशन करते हैं हम पार्टनर्स का, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। देन फिफ्थ वन रिटायरमेंट या ओब्लिक डेथ ऑफ पार्टनर इन अ फर्म। सिक्स्थ इट इज dissolution of partnership firm। और इन सारे कॉन्सेप्ट्स में से सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स का मतलब क्या है, ये हम लोग 6 चैप्टर्स यहां पर पढ़ेंगे, किसके अंडर, पार्टनरशिप के अंडर। अब जिसमें जो पहला चैप्टर अब हम उठा रहे हैं फंडामेंटल्स।
फंडास कहते हैं ना, फंडा क्लियर होने चाहिए। जब तक किसी कॉन्सेप्ट के फंडे क्लियर नहीं आए तब तक हम उस कॉन्सेप्ट को आगे नहीं कर सकते, उस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ सकते। तो बेसिकली इस चैप्टर में विच इज कॉल्ड फंडामेंटल्स, उसमें हम लोग अब क्या क्या करेंगे, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दैट। आई एम जस्ट अगेन रबिंग द स्पॉट हियर। In fundamentals, that is the इसमें हम लोग सबसे पहले बच्चे पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंडली कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होता है। थर्ड वन, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड जिसको हम रिटन एग्रीमेंट कहते हैं, अगर वो नहीं होता पार्टनर्स के बीच में, देयर इज वन टॉपिक रिगार्डिंग दैट। डी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज ट्रीटेड एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, हम इसको पढ़ेंगे। ई, प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, व्हेन द कैपिटल अकाउंट्स आर मेंटेन्ड ऑन दो बेसिस होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड and fluctuating capital method. Next, past adjustments and guarantee. अब ये टॉपिक्स जो है हमारे, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में बच्चों, फंडामेंटल्स में। तो फर्स्ट चैप्टर कैलकुलेशन, किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, किस तरीके से ड्रॉइंग्स का मतलब जब पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं कुछ भी पैसा फॉर पर्सनल यूज, उसके ऊपर फर्म किस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज करती है। तीसरा, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। चौथा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज ट्रीटेड एज अ चार्ज या एप्रोप्रिएशन। ई, पीएनएल अकाउंट को कैसे बनाता है एक फर्म, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाता है। कैपिटल अकाउंट, इसके दो मेथड्स होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। देन पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी। अब यहां पर मैं हर दिन आप लोग को एक एक टॉपिक कराऊंगी, जैसे कि यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आज हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहली बात इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या चीज होती है, क्यों एक फर्म कैलकुलेट करती है, व्हाई डू एक्चुअली फर्म। और एक बात का ध्यान, अगेन जो भी काम हम करेंगे या समझेंगे उसको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फर्म, नॉट द पार्टनर्स। तो अब यहां पर मैं फिर दोबारा से बोर्ड रब कर रही हूं बिकॉज आई हैड टू स्टार्ट डूइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहां पर इसको मैं रब कर रही हूं एक बार। देखिए, मिनिमम होते हैं 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम होते हैं 50 पार्टनर्स। कौन कहता है कि जी 50 मिनिमम होने, मैक्सिमम कितने 50 होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। तीसरा, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है, ये सिर्फ एक आपको कुछ थ्योरी नोट्स हैं जो कि मैं आपको ग्रुप में भी दूंगी। पार्टनर्स की लायबिलिटी ये अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब इस अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो इशिता और कुशाग्री, दे आर 2 पार्टनर्स हियर। अब इनकी फर्म ने बाहर वालों से जो कर्जा लिया हुआ है, इनकी फर्म नहीं चुका पा रही। द फर्म इज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू रीपे द थर्ड पार्टीज डेब्ट, यानी आउटसाइड डेब्ट्स।
तो सबसे पहले तो इनकी फर्म क्या करेगी, कोशिश करेगी अपने एसेट्स को बेचेगी, अपने एसेट्स के रिसोर्सेज से अपने 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 खुद के फर्म के कैश से पैसे को पे करने की कोशिश करेगी। अब अगर नहीं हो पाएगा तो अगर पार्टनर मान लो इशिता है, इशिता के पास अपनी कोई पर्सनल कार है, तो यहां पर जो पार्टनर्स आपस में इनके बीच में क्या सेटलमेंट होगी कि भाई जो पर्सनल कार है हमारी या तेरे पास कुशाग्री जो भी पर्सनल मटेरियल पड़ा है यानी आपके घर की बिलोंगिंग्स है, आप उसको बेचोगे और उसको बेचकर भी आपने फर्म की लायबिलिटीज को चुकाना है। इसलिए यहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी को क्या कहा जाता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी, कोई लिमिट नहीं है, राइट। अब आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ व्हेन वी कम अप टू दिस टॉपिक, मैं यहां पर दो पार्टनर्स के अगेन नाम ले रही हूं, आई एम जस्ट नेमिंग टू पार्टनर्स हियर। किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट होगा मैं बीच बीच में अभी कमेंट बॉक्स ओपन करूंगी। लेट मी फिनिश द कॉन्सेप्ट फर्स्ट एंड देन आई विल बी आस्किंग फॉर यू गाइस रिस्पॉन्स। नाउ अब देखिए यहां पर दो पार्टनर्स हैं, इशिता और कुशाग्री। इन दोनों पार्टनर्स ने, जिसको इंडिविजुअली पार्टनर्स कहते हैं, इन दोनों पार्टनर्स ने अपनी फर्म में, इशिता ने पैसा लगाया हुआ है कैपिटल के रूप में फर्म में इशिता ने दिए हुए कितने 40,000 रुपीज, 40,000, और कुशाग्री ने फर्म में लगाया हुआ है 20,000 रुपीज। कैपिटल माने मत क्या होता है कि जो पैसा पार्टनर्स ने अपना लगाया हुआ है, यानी फर्म कहती है भाई मालिकों का उधार है, कैपिटल है। तो इसके ऊपर ये पैसा देखिए 40,000 किसने लगाया, इशिता ने। कुशाग्री ने कितना लगाया है 20,000, फर्म को 20,000 रुपए कैपिटल में लगाया है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है। फर्म की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सपोजिंगली 1:1 है, मतलब इनकी फर्म ने जब पहले साल काम किया तो इनकी फर्म को फॉर से इनको 5,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, एज्यूम कर रहे हैं ये, तो 1:1 का मतलब 2,500 रुपए का प्रॉफिट इशिता को मिला, 2,500 रुपए का प्रॉफिट आपस में बांट दिया, कुशाग्री को मिला। अब देखिए 2,500 या कैपिटल, किसको गुस्सा आएगा, किसको गुस्सा आना चाहिए। यहां पर कुशाग्री ने 20,000 रुपए फर्म को दिए थे और इशिता ने दिए थे 40,000 रुपए, जबकि फर्म का प्रॉफिट दोनों पार्टनर्स में बराबर अमाउंट में बढ़ रहा है। तो अगर गुस्सा आना चाहिए, गुस्सा तो आना ही चाहिए, किसको, इशिता को। क्यों, क्योंकि इसने दिए तो 40,000 रुपए फर्म को, कैपिटल लगाई तो फर्म में 40,000 रुपए कैपिटल, लेकिन फर्म इसको बराबर प्रॉफिट, माने जो पैसा प्रॉफिट का कुशाग्री को मिल रहा है वही प्रॉफिट शेयर इशिता को मिल रहा है। ये तो बड़ी नाइंसाफी है भाई। अगर नाइंसाफी है तो इस केस में फर्म क्या बोलती है, फर्म कहती है भैया थोड़ा सा शांत रहिए, हम यहां पर कॉम्पेंसेशन पे करेंगे। किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये देखिए एक रीजन होता है ना, कहते हैं ना बिहाइंड एवरीथिंग देयर इज अ रीजन। इफ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टुडे हाउ टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्याज कौन देगी, फर्म देगी, किसको देगी, पार्टनर्स को देगी, किसके ऊपर देगी, कैपिटल्स के ऊपर देगी, जो यानी जो पैसा मालिकों ने अपनी फर्म में लगाया है। क्यों देगी, व्हाट इज द रीजन, द रीजन इज, आपके पास ये पहला क्वेश्चन आता है एंड यू गाइस हैव टू नोट इट डाउन प्लीज। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज आईओसी अलाउड टू द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों अलाउ किया जाता है फर्म के लिए, आईओसी क्या है, आईओसी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, खर्चा हुआ, और पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट क्या होता है, ये इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेसिकली अलाउ क्यों किया जाता है। आंसर इज, यू नीड टू राइट इट डाउन, द आंसर इज व्हेन द पार्टनर्स हैव contributed an equal amount of capital but
द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल और वाइजा वर्सा। वाइजा वर्सा का मतलब होता है उल्टा, कि यहां पर कैपिटल तो इक्वल है पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनइक्वल है, तो उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। देखिए बच्चे, मैं हमेशा एक चीज बोलती हूं, जब भी कोई रीजन होता है, अब जैसे मान लो हम अपने ऊपर भी लें कि अगर कल को अगर हम बच्चों को, जैसे आप बच्चों को किसी पार्टी में जाना है और यहाँ पर आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि जी ऐसा इशिता, वेयर दिस ड्रेस, यू नीड टू गेट रेडी फॉर द पार्टी इन द इवनिंग। तो इशिता एक बार बताओ, इशिता अगर ड्रेस को देखेगी, इशिता बोलेगी मम्मा व्हाई दिस ड्रेस, हाउ मेनी पीपल आर देयर एंड हु ऑल आर कमिंग, हु ऑल आर कमिंग इन द पार्टी। यानी इशिता के मन में एक क्यूरियोसिटी आएगी, ऐसा क्या है जो मम्मा मुझे यही ड्रेस स्पेसिफाई कर रही है पहनने के लिए। दैट मीन्स देयर हैड टू बी अ रीजन बिहाइंड दैट फॉर हैविंग इशिता वेयर दिस ड्रेस, या कोई भी विद एनी रीजंस। तो यहां पर कोई भी कॉन्सेप्ट जब भी एक फर्म करती है, देयर हैड टू बी अ सॉलिड रीजन बिहाइंड दैट, एंड द रीजन हियर फॉर allowing interest on capital is that when the partners have contributed unequal amount। अब देखो नाइंसाफी है ना, कि यहां पर इशिता ने पैसा तो लगाया ज्यादा कैपिटल का, लेकिन उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिल्कुल बराबर। भैया वही अमाउंट कुशाग्री को मिल रहा है, वही पैसा यहां पर इशिता को मिल रहा है, ये तो बड़ी नाइंसाफी है। तो इस चीज को फर्म कॉम्पनसेट करती है, क्या देके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके। अब ये तो रहा हमारा रीजन। अब आ जाते हैं हम एक्चुअली कैलकुलेट करते कैसे हैं। अगेन मैं यहां पर कुछ अजम्पशरी, कुछ अमाउंट्स डालूंगी ताकि इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से अपने माइंड में बिठाएं और कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी अब आपको समझ में आए। देखिए अगेन आई एम रबिंग दिस बोर्ड हियर। The two partners again for me today is Ishita and Kushagra। अब यहाँ पर मैं एक अकाउंटिंग ईयर ले रही हूँ, आई एम कमिंग टू एन अकाउंटिंग ईयर। मैं एक अकाउंटिंग साल ले रही हूँ, कौन सा, द ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April 2018 टू 31st March 2019। मैंने ये ईयर सेशन 12 महीनों का ले लिया है कि इस 12 महीनों में किस तरीके से फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन्हें कैलकुलेट करके दे रही है। फर्म 10% पर annum IOC प्रोवाइड कर रही है। अब यहां थोड़ा डेट्स का हम खेल करेंगे। ऑन 1st April 2018 इशिता ने 4000 फॉर्म में लगाए, कुशाग्री ने 3000 फॉर्म में लगाए एज कैपिटल। 1st September 2018 अगेन इशिता ने 500 रुपए और बिजनेस में दिए, तो 1st September को स्टेटस क्या हो गया, 4500। और कुशाग्री का स्टेटस, कुशाग्री ने 200 रुपए निकाल लिए फॉर्म से, यानी इसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इसने 200 रुपए फर्म में से कैपिटल अपना कम कर दिया। कितना कैपिटल, 2800। नाउ 1st December यहां पर इशिता ने 300 रुपए और निकाल दिए, पैसे कम कर दिए, तो अब 1st December को कैपिटल स्टेटस क्या है, 4200। और कुशाग्री ने 200 रुपए और बिजनेस में प्लस यानी लगा दिए, अब कैपिटल कितना पहुंच गया, 3000 रुपए। अब फाइनली आपको यानी फर्म ने इन्हें 31 मार्च तक का IOC प्रोवाइड करना है। मैं अब एक पार्टनर की करके दिखाऊंगी, इशिता की किस तरीके से करते हैं, उस तरीके से आपने कुशाग्री का भी कैलकुलेट करना है। यहां पर 1st April इशिता ने IOC हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 4000 रुपए फॉर्म में लगाए, जिसके ऊपर 10% इंटरेस्ट। और ये 4000 रुपए कब से लेकर कब तक फर्म के पास रहे हैं, इफ वी चेक ऑन द डेट्स, इट इज 1st April, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, यानी
5 महीने इशिता के 4,000 रुपए फर्म के पास कैपिटल के रूप में रहे हैं। अब प्लस 1 सितंबर को कैपिटल स्टेटस कितना है 4500 का इंटू 10/100 इंटू 1 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक, यानी सितंबर को काउंट अप करेंगे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दैट मीन्स 3 मंथ्स। अगेन कितना पैसा फर्म के पास है 4500। अब 1 दिसंबर को कैपिटल स्टेटस कितना है 4200 इंटू 10/100 इंटू 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च तक, यानी ईयर सेशन जब खत्म होता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, दैट इज 4 मंथ्स। 4 मंथ्स तक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब यहां पर बच्चों आपको करना क्या है, यू नीड टू कैलकुलेट इट अप। इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस एंड द रिजल्टेंट आंसर इज आर IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। द सेम इज द केस विद कुशाग्री। अब देखिए यहां पर वी हैड कैलकुलेटेड द पैटर्न ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब अगर आप गौर करें यहां पर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से स्टार्ट हुआ है, राइट फ्रॉम 4000, यानी ये जो 4000 है दिस इज द ओपनिंग कैपिटल फॉर इशिता। यानी आपने एक पॉइंट जो अब ध्यान से करना है और समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड on the opening amounts of capital, not on the closing amounts। तो अगर ओपनिंग कैपिटल के ऊपर आपका IOC कैलकुलेट होता है, तो उस केस में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना है और आपके क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल साल के एंड वाला कैपिटल, तो उस चीज के लिए आप क्या करेंगे, देयर इज अ फॉर्मूला हियर एंड आई एम रबिंग दिस थिंग अप। यू नीड टू डू इज ओपनिंग कैपिटल जब closing capital is given to you, when the formula is supposingly इशिता की closing capital is given 4000। मैं सिर्फ एज्यूम कर रही हूं और उस वाले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं है। तो क्लोजिंग कैपिटल में हमने प्लस बैक करना है, ड्रॉइंग्स लॉसेस होंगे तो प्लस करना है और प्रॉफिट्स होंगे तो लेस करना है, लेस एडिशनल कैपिटल। और यहां पर हमारे पास जो रिजल्टेंट फिगर निकलेगा दैट इज ओपनिंग कैपिटल। अब देखिए दीज आर द स्टेप्स हाउ यू कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल। अब बच्चों मैं आपको यहाँ पर इस क्लास में मैं अब आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में अभी इंटरेक्ट कर रही हूँ एंड आई विल बी आस्किंग यू द डाउट्स एंड आई विल बी सेंडिंग यू सम सॉल्यूशंस स्पेशली टू द न्यू एंट्रेंट्स जो हमारे पास नए बच्चे आए हैं। आई एम जस्ट मेकिंग अ वीडियो कॉल टू ऑल ऑफ देम। आप लोग के जो भी डाउट्स हैं इस कॉन्सेप्ट में मैं एक बार उनको, क्योंकि ये पहली बार क्लास आप लोग ले रहे हैं मेरे साथ इस तरीके से, मैं यहाँ पर आपको वीडियो कॉल कर रही हूँ तुरंत आफ्टर माई क्लास। जो भी आपके कॉन्सेप्चुअल डाउट्स हैं आई विल बी टेकिंग इन दैट क्लास। आई विल बी सेंडिंग यू सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग ओनली दिस टॉपिक दैट इज IOC इन योर ग्रुप, इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। उसको आपको सॉर्ट आउट करना है
और अगर आपको समझ में आने में जरा सी भी प्रॉब्लम है तो डोंट वरी, चिल, आई एम देयर। सो आज के लिए टाटा बाय बाय। वी आर गोइंग टू डू वन बाय वन दीज स्मॉल लिटिल टॉपिक्स। थैंक यू।